गन्ना खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एस के पाठक आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करेंगे गन्ना किस्मों के बारे में, किस प्रकार से हम गन्ना किस्मों को पहचानें, गन्ना किस्मों को पहचानने का क्या तरीका है। सामान्य तौर पर हम सभी को लगता है कि सारे गन्ना हैं वो सब एक ही तरह के हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो गन्ने की अलग अलग किस्में हैं उनके अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग लक्षण हैं। और इस विषय को इस समय प्रसारण में लेने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस समय चूँकि प्रदेश की लगभग अधिकतर चीनी मिलों में गन्ना पेराई का कार्य प्रारंभ हो गया है, और सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि चाहे वो चीनी मिल का गेट हो या फिर चीनी मिल के जो बाह्य क्रय केंद्र हैं, उन क्रय केंद्रों पे आए दिन कुछ किस्मों को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसान भाई कुछ गन्ने की किस्म लेके जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि ये वैरायटी नहीं, दूसरी वैरायटी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम जो बीच बीच में हम वैरायटी पे चलाते रहते हैं, ताकि आप गन्ने की किस्मों के बारे में अवेयर हो सकते हैं, किस तरीके से आप पहचानें। और मैं बताना चाहूँगा कि गन्ना किस्मों के पहचान के बारे में किसानों में बहुत ही जागरूकता आई है, क्योंकि ये इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले किसानों को गन्ने की किस्मों का नाम नहीं पता होता था, और आज किसान उन किस्मों की मांग करते हैं जो किस्में हमारे पाइपलाइन में हैं, जो ट्रायल में चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गन्ना विकास विभाग का, गन्ना शोध परिषद का, कि किसानों में जो इस तरह की जागरूकता आई है। आइए हम विषय पर चर्चा करते हैं, और हमारे इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्रीडिंग के हेड डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि गन्ना किस्मों को किस प्रकार से पहचानें, जिस तरीके से हमारे कान होते हैं, हमारे आँख हैं, हमारी जीभ है, उस तरीके से गन्ने के भी कान होते हैं, आर्किल होता है। गन्ने की जीभ होती है जिसको लिग्यूल कहते हैं, आर्किल होते हैं, कान होते हैं, आँख जिसको बड कहते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के पर्पज़ से है, और इसके अलावा भी कई कैरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये चाहेंगे कि गन्ने की किस्मों की पहचान की जो समस्या रहती है, किस प्रकार से किसान भाई इसको और सरल कर सकें, गन्ने की किस्मों को पहचानने में उनको और आसानी हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। धन्यवाद डॉक्टर पाठक जी। हमारे सभी गन्ना से जुड़े हुए, चाहे वो हमारे काश्तकार भाई हों, चीनी मिल प्रतिनिधि हों, या गन्ना विभाग के अधिकारी हों, हमारे उच्च अधिकारी हों, हमारे साथी वैज्ञानिक हों, सब लोगों का गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की ज़मीन से शुगर के ब्रीडर वीके श्रीवास्तव आपको सैल्यूट इसलिए करता है कि ब्रीडर सैल्यूट ये गन्ने के फूल से कर सकता है। ये ब्रीडर का ही एक आधार है, और यही हमारे गन्ने की नई नई किस्मों को निकलने का यही आधार है। इसलिए मैंने इसको आपको सैल्यूट के लिए मैंने ये चुना है। किस्मों की जहाँ तक पहचान की बात है, हमारे प्रदेश में यूँ तो लगभग 65 किस्में जो है वो रिलीज़ हैं। चूँकि गन्ना ऐसी फसल है कि जिसमें जेनेटिक इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुसार हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्में स्वीकृत की जाती हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश आप जान रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विशाल उसकी महत्ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मध्य उत्तर प्रदेश है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पूरे प्रदेश में हमारे अगर कहें तो बहुत सी वैरायटीज़ है, 65 के करीब वैरायटी है, जिसमें से 29 वैरायटी हमारी अर्ली की है, बाकी मिडलेट की है, कुछ हमारी ऐसी है जो जल प्रभाव के लिए है। कहने का मतलब है कि इतनी लंबी वैरायटी की लिस्ट है, आपके पास इतनी ज़बरदस्त चॉइस है जो शायद पहले नहीं थी। शरद काल में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा लगभग 1 करोड़ बड वितरित किया गया है, और फरवरी में फिर वितरित किया जाएगा। तो 13,235 के पास ही हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं, पहचान का तरीका और अन्य तरीका। ये कोशा 13,235 जो किस्म है गन्ने की, ये गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से निकाली गई है। कोशा 13,235, इसका नाम है सहज 5। मुख्य रूप से जो गन्ने की किस्म हम लोग पहचानते हैं उसमें हम अगोला देखते हैं। अगोला है और
गन्ने का तना है, इनके आधार पर हम पहचानते हैं दूर से कि हमारा अगोला गन्ने का कैसा है, उसका रंग कैसा है, पत्ती का आकार कैसा है, पत्ती चौड़ी है या पतली है। इस तरह गन्ना जो है वो कैसा है, मोटा है, पतला है, मध्यम मोटा है। जहाँ तक कोषा 13235 का सवाल है, यह इसमें जो पत्ती है ये हल्का पीली हरी रंग की है। ये देखिए आप पत्ती का रंग, पहले तो आप रंग देखें। पत्ती जब आप देखेंगे पीला हरा और ड्रूपिंग टाइप का है। देखिए गन्ना जो है इसकी पत्ती थोड़ी थोड़ी सी जो है क्या हो रहा है, साइड में देखिए थोड़ा ड्रूपिंग टाइप का है। थोड़ा दूर से व्यू करें, थोड़ा दूर से व्यू करें, पत्ती को देखेंगे ड्रूपिंग टाइप का है। और जो इसकी लीफ शीट है जहाँ से पत्ती निकलती है तने से, डॉक्टर साहब यहीं पे थोड़ा सा जो आपने पत्ती का ये बताया कि पत्तियाँ इसकी थोड़ी ड्रूपिंग टाइप की हैं, यहीं पे बगल में जो गन्ने की किस्म है कोसा 13231 है। ये कोसा इसकी पत्तियां थोड़ा सा आप देखें जैसे मेहराब बनाती हुई, इस तरीके से मेहराब बनाती हुई है और इसकी पत्तियां अपेक्षाकृत हरी रंग की है। हरे रंग की है। इसमें डार्कनेस ग्रीन जो है ज़्यादा कलर है और इसमें हल्का कम कलर है। इस तरीके से तो ये रंग के आधार पर भी आप देखते हैं। और पत्ती की देखिए इसमें चौड़ाई, कोषा 13235 की जो पत्ती ज़्यादा चौड़ी है और कोषा 13231 की पतली उसके अपेक्षाकृत पतली है। तो पत्ती के जो फलक है वो चौड़ा कितना है और पतला कितना है, इसके आधार पर भी हम गन्ने की अलग अलग किस्मों को उसको पहचानने में हमको मदद मिलती है। वैसे कैरेक्टर अगर देखा जाएगा तो लगभग 27 कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम लोग पहचानते हैं। तो काश्तकार भाई हमारे उनके बहुत से कैरेक्टर हो सकता है कि वो ना पहचान पाए उनके उसको जो है, तो वो मुख्य चीज़ों को हम यहाँ पर समायोजित करने की कोशिश करेंगे। होती है ये जहाँ से गन्ना निकलता है, जहाँ से गन्ना निकलता है इसकी नोड से ये जो पत्ती निकलती है ये हमारा लीफ शीट होता है। इसको समझ लें, ये यहाँ से ये लीफ शीट है, ये लीफ शीट है। और लीफ शीट पे हल्के हल्के धब्बे जो पाए जाते हैं, देखिए ये जो इसका धब्बा है ये देखिए, ये भी एक 13235 का 13235 का खास गुण है ये। हालांकि और भी वैरायटीज़ में होता है, जैसे को 0238 में भी है, को 98014 में भी है, लेकिन उनको आप अलग अलग तरह से देखेंगे। उसके साथ में उनके अलग कैरेक्टर्स भी होंगे। जैसे अगर को 98014 है तो उसमें पत्ती का एक कान जो है एक तरफ से लंबा दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब है बहुत से गुण हैं। अब ये लीफ शीट जहाँ तक हम दिखा रहे थे, लीफ शीट देखिए, लीफ शीट में कांटे बहुत हल्का कहीं दिखाई देगा, कांटा इसमें कांटे नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कांटे नहीं, कांटे इसमें देखिए, हाथ लगाइए, ये देखिए एकदम चिकना टाइप का। और अब आप इसके आँख पे आ जाइए, बट पे आ जाइए। आँख इसकी देखिए, आँख में भी 3 चीज़ें हैं। जैसे मान लिया कि उसका आकार कैसा है, आकार मतलब छोटा है, मध्यम है या बड़ा है, और उसका आकार में गोल है, अंडाकार है, किस प्रकार का आकार है, इसको आप देखेंगे तो आँख इसकी थोड़ी उभरी हुई है। देखिए ये देखिए, इसकी आँख थोड़ी उभरी हुई है अपेक्षाकृत। अभी आपको हम और किस्में दिखाएंगे, जैसे कोलक 14201 दिखाएंगे। ये हल्का सा ये कछुए की तरह, जैसे पीठ की तरह देखिए, एकदम जो है उभरी हुई इसकी आँख है। तो ये इसमें ये भी इसका एक विशेष गुण है। और गन्ना इसका देखिए मध्यम मोटा है, इसकी मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर के करीब है। देखिए अच्छा, ये डॉक्टर साहब पूरा ये गोलाकार नहीं लग रहा है, ये हल्का सा जो है चपटा लगेगा, लेकिन यह गन्ना काटेंगे अगर आप बीच से बिल्कुल ठोस गन्ना दिखाई देगा। क्योंकि इसके माता पिता भी अगर मैं बताऊं आपको, MS 6847 एक महाराष्ट्र का गन्ना है, और को 1148 जिसको कि आप सभी जानते हैं नॉर्थ इंडिया की बहुत पॉपुलर वैरायटी रही है, यही इसके माता पिता हैं। और इसके कारण इसका जो गन्ना है बहुत ही, जब आप काट के देखेंगे, रसीला एकदम है, ठोस गन्ना है। तो इस प्रकार से जो है वो कोषा 13235 को आप जो है वो पहचान सकते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात मैं बताऊं कि चीनी की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक है। हमारी जो प्रचलित जो गन्ने की किस्म है को 0238 लगभग उसके बराबर ये चीनी देने वाली है, और उपज में भी लगभग उसके बराबर आ जाती है। चूँकि हमारी वो एक ऐसी किस्म जो है जो कि रेयर वैरायटी कहा जाएगा को 0238 करण 4, जिसने कि प्रदेश में बहुत ही नाम कमाया, काश्तकारों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रही। उसका जो उसमें कुछ कमियां आ गई, उसमें लाल सड़न की बीमारी का कुछ प्रकोप देखा गया, इसलिए उसको आप एरिया को उसके विकल्प के रूप में आप इसको बो सकते हैं। बाकी जो प्रिकॉशन आपको बताए जाते हैं कि कैसे कल्टीवेशन करना है, क्या क्लीन कल्टीवेशन आप कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। उसको काफ़ी पहले भी इस मंच से चर्चा हो चुकी है, तो उनको आप पहले देखेंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई परेशानी होने पर आप हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं। तो कोषा 13235 जो सहज 5 है, एक रेयर वैरायटी रही, और इसने एक ऐसा वंडर क्रिएट किया
इसको हम गन्ने के इतिहास में आश्चर्यजनक ही संज्ञा देंगे कि 1 करोड़ बड तो किसकी खाली जो है गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर से दी गई हैं। बाकी फार्मर टू बाकी किसान से भी बहुत सी ली गई होंगी। इनका सब जो है वो गन्ना विभाग और हमारे जो गन्ना शोध के हमारे केंद्र हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके सब सहयोग से लोगों ने किया है। हमारे एक और गन्ने की किस्म 14201 के बारे में काफ़ी चर्चा है, काफ़ी क्यूरियासिटी है किसानों के मन में, और उसके पहचान के बारे में भी हम चाहेंगे कि आप जरा बताएं किसान भाइयों को। ये 14201 गन्ने की किस्म है, क्या पहचान है, कैसे किसान भाई पहचाने इसको, क्या इसकी खासियत है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोलख 14201 जिसका कि इक्षुदक्ष नाम है, यह किस्म जो है अगर पत्ती इसकी देखें अगोला, तो इसका अगोला खड़ा हुआ है। पत्ती इसकी देखिए, टॉप इसका एकदम खड़ा खड़ा पत्ती दिखाई देता है। और गन्ने को आप तने को देखेंगे, तने में हल्का सा मोम का वलय पाया जाता है। इसमें मोम वलय, जिसको कि हम वैक्स कहते हैं, वैक्स बैंड। आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसमें हल्का सा सफ़ेदी लिए हुए गन्ना आपको दिखाई देगा। ये भी इसकी एक खास गुण है। इसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको कोसा 13235 का बताया था कि उभरी हुई बड है, लेकिन इसकी बड आप देखिए अंडाकार और चिपकी हुई है। देखिए, चिपकी बड है एकदम। लीफ शीट पे ना के बराबर कांटे हैं, बहुत हल्के, और अगोला इसका जो है हरा रहता है। देखिए, उसका पीला हरा था, लेकिन इसका देखिए हरा है, एकदम खड़ा हुआ है, पत्ती सारी खड़ी हुई है। और जहाँ तक इसमें एक डॉक्टर साहब, ये जो लाल धारी दिखाई पड़ रही है, इसकी जो लीफ के इनर आर्किल अगर कहें या आउटर आर्किल, तो क्या ये इसी में पाई जाती है और में भी पाई जाती है? नहीं, औरों में पाई जाती है, लेकिन इसमें भी प्रोमिनेंट ज़्यादा थोड़ा सा जी प्रोमिनेंट है। अब इसकी जहाँ तक हम उपज की बात करें, इसकी उपज भी बहुत ही अच्छी है। लगभग 95-100 मीट्रिक टन देने की इसकी क्षमता है, और बहुपेड़ी देने की क्षमता है। ये भी इसका एक खास गुण है कि अगर आप इसकी 2 पेड़ी लेना चाहें, तो 2 पेड़ी की फसल लेना चाहें, वो भी आप इसकी कोलख 14201 की ले सकते हैं। तो इसलिए एक बड़ी होनहार किस्म है, और हमारे काश्तकार भाई ने बहुत ही जागरूकता दिखाई और इसके बारे में प्रश्न किया जी। और कोई पहचान, ये थोड़ा सा इसका जो पत्ती का शेप है ऊपर का, वो पत्ती इसकी 84-36 की तरह है, लेकिन 84-36 के मुकाबले में ये थोड़ा मध्यम कही जाएगी। वो उसकी 84-36 की पत्तियां जब थोड़ी चौड़ी हैं, लीफ ब्लेड उसका जो है चौड़ा है, लेकिन इसकी लीफ ब्लेड चौड़ा नहीं है। ये मध्यम है इसका गन्ना, और जो है वो खड़ा है। खड़ा तो जो आपको इरेक्टनेस दिखाई दे रही है लीव्स की, जो इरेक्टनेस ये 84-36 की तरह है, लेकिन 84-36 की पत्तियां और इसमें पत्ती में डिफरेंस ये है कि इसमें पतला है, उसमें चौड़ा, लीफ लंबाना चौड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के मन में ये भी रहता है, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, कि ये पेरेंटेज इसका 0-238 का GC है, संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या उसका कुछ कोरिलेशन है 0-238? नहीं, ऐसा है कि को 0-238 का जनरल कलेक्शन है जी। अब जनरल कलेक्शन जो है, उसका मतलब यह है कि हमको को 0-238 तो इसकी माता हो गई। जब भी हम नामकरण करते हैं, किसी का पैतृकता बताते हैं, जैसे मैंने भी आपको कोसा 13235 का बताया कि MS 6847 गुण 1148 है, को 1148 है, तो जब भी ये लिखा जाता है तो जो पहला नाम होता है वो माता का होता है, जो फीमेल पेरेंट है, और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है मेल। तो MS 6847 उसमें माता है, और इसमें 1148 उसके पिता है। अब इसमें क्या है कि हमको को 0-238 जब GC कहते हैं, तो GC मतलब हाइब्रिडाइजेशन गार्डन में बहुत से हमारे प्लांट्स वहाँ पर मौजूद रहे होंगे जब इसको कलेक्ट किया गया होगा, और जो सीड कलेक्शन हुआ वो को 0-238 से हुआ। यानी कि फीमेल पेरेंट जो है वो नोन है, मेल पेरेंट उसमें कौन है ये हमको नहीं पता, क्योंकि वो जनरल कलेक्शन के तहत हुआ। अच्छा, ये एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया ये संकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसके तहत हमारे पास अगर 2 पेरेंट हैं तो उसको हम बाई पेरेंटल कहते हैं या द्विसंकरण कहते हैं, बाई पेरेंटल क्रॉस, और ये हमारा जनरल क्रॉस है। इसके अतिरिक्त अगर आप और जागरूकता दिखा रहे हैं तो हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक पॉली क्रॉस भी होता है, जिससे कि जैसे वो को 1148 का PC है, हमारी एक वैरायटी है को 09232, ये सामान्य की वैरायटी है, को 09232, उसका पेरेंटेज को 1148 PC है। PC मतलब पॉली क्रॉस। पॉली मतलब हमारा फीमेल नोन है, मेल हमने 4-5 मेल उसमें डस्ट हुए होंगे, तो उससे जो कलेक्शन हुआ हमारा फीमेल प्लांट से, उसको PC, जो सीड कलेक्ट हुआ
जिसको भुआ कहते हैं, जो सीड कलेक्ट हुआ वो 1148 से हुआ, तो वो 1148 पीसी हो गया। इस तरह से पॉलीक्रॉस, बाईपेरेंटल क्रॉस और जनरल क्रॉस, ये हमारे संकरण की विधियाँ। ये प्रक्रिया तो है इसलिए एप्लीकेशन की। आप ये निसंकोच रहें कि को 0238 का जीसी है तो इसमें कोई ख़राब बात है। ये कोई ख़राब बात नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि गन्ने में बहुत ही क्षेत्रीय उपयुक्तता के आधार पर हमारा चयन किया जाता है, और ये किस्म जो है वो हमारे पूरे नॉर्थ वेस्ट जोन में बहुत अच्छी पाई गई है, जिसका कि और हमारे प्रदेश के लिए तो स्वीकृत है ही है ये, जिसको कि आप सब जो है लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद। एक और गन्ने की किस्म है डॉक्टर साहब, ये 15023, ये भी काफ़ी लोकप्रिय गन्ने की किस्म है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको 15023 को। इसके बारे में भी थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएं कि जो 15023 से क्या पहचान है इसकी, क्या इसकी देखिए को, जैसे कि मैंने आपको शीघ्र पकने वाली 2 किस्मों के बारे में विशेष रूप से बताया कि कोशा 13235, कोलक 14201, ये दोनों शीघ्र पकने वाली किस्म है। ये को 15023 भी शीघ्र पकने वाली किस्म है, लेकिन इन तीनों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो को 15023 इसको हम और भी अर्ली कह सकते हैं। मतलब कहने का है ये कि पकने वाली किस्मों में सबसे पहले ये पकेगी अगर हम मैच्योरिटी के हिसाब से देखेंगे। किस्म जो है इसका पत्ती आप देखें कि इसमें पीलापन थोड़ा ज़्यादा लिए हुए है, पत्ती देखें पीलापन लिए हुए, और इसमें हल्के से कांटे भी पाए जाते हैं। इसके लीफ शीट पर आप हाथ लगाएंगे तो इसमें कांटे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में आप एक तरफ में देखेंगे इसका यहाँ पर ये कान जो है देखिए एक निकला हुआ है, देखिए ये जो पत्ती के साथ में ये देखिए कान निकले हुए हैं इसमें, ये किनारे के तरफ में ये कान जो है ये भी इसका खास गुण है, काफ़ी डोमिनेंट दिखाई देता है। और इसके गन्ने को आप देखें तो थोड़ा सा पीला हरा लिए हुए गन्ना, और बहुत ही विशेष इसका जो है इंटरनोड का शेप है। देखिए नीचे की तरफ से थोड़ा सा दब जाता है, ये नीचे की तरफ दब जाता है, लेकिन ये इसमें एक तरह से ये कह सकते हैं ये जो हर पोरी जो है ऊपर वाली लग रहा नीचे वाले बिल्कुल में बिल्कुल एक तरह से धसी हुई टाइप की लगेगी पोरी का। ये बहुत ही खास इसकी जो है वो पहचान है, और रंग के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं कि हल्का हल्का जो है वो पीला हरा गन्ना लिए हुए, सॉफ्ट गन्ना है, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा आप इसको बोते समय ज़रूर ध्यान रखिए कि केयर इसकी ज़रूरी है, और पेड़ी जो है वो इसको प्रबंधन काफ़ी आवश्यक होगा इसका। तो ये एक अच्छी किस्म है और काफ़ी मेहनत से निकाली जाती है, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी साल के अथक प्रयास से। तो इन किस्मों को बचाने का प्रयास कीजिए, इनका भरपूर लाभ उठाइए, चीनी मिलें भी उठाएं, हमारे काश्तकार भाई भी उठाएं, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास को सफल करें आप लोग। अन्य किस्मों में अगर आप देखें तो डॉक्टर पाठक और भी कई किस्में हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे। हालांकि गन्नाई किस्मों की बात करें तो जो गन्ने की नई किस्में हैं एकाएक सभी किसानों को उतना बीज नहीं मिल पाता है, और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गन्ना जो है यो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा होता है। तो एक साथ कोई गन्ने की किस्म अगर 85% 90% एरिया में है तो उस किस्म को साल 2 साल में नहीं रिप्लेस किया जा सकता है, उसके लिए टाइम लगेगा। तो एक साथ सभी किसानों को बीज नहीं मिल सकता है। हाँ, ये है कि इतना बीज शोध संस्थानों से उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप अगले सालों में आप बीज तैयार कर सकें। साथ ही साथ उसके पैरेलल हमें और भी हमारे पास जो पहले से ऑलरेडी किस्में हैं उनकी भी बुआई हमें करना चाहिए, ताकि हम जो रेड राट से हमारी गन्ने की किस्म 0238 अब प्रभावित हो गई है, हम उसको धीरे धीरे एक तरह से कम कर सकें या उसकी एरिया को घटा सकें। तो और कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं उनके बारे में भी आपसे थोड़ा सा बताएं। ये पहले की रिलीज़ हुई एक वैरायटी को 0118, ये भी काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी हो रही है, और करण 2 इसका नाम है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप जब दूर से गन्ने को देखते हैं तो उसकी पत्ती से भी आप इसको पहचानते हैं। देखिए इसकी पत्ती जो है चौड़ी है और हरी हुई पत्ती है। लीफ शीट देखेंगे तो बैंगनी रंग की लीफ शीट है। इस तरह की लीफ शीट आपको अन्य किस्मों में नहीं मिलेगी। बैंगनी रंग की लीफ शीट है, और कांटे देखिए इसमें, हर हाथ लगा के देखेंगे तो कांटे की अधिकता पाई जाएगी। देखिए कांटे इसमें दिखाई देंगे, आप जब इसको ऊपर से नीचे हाथ करेंगे तो आपके हाथ में देखिए कांटे दिखाई देंगे। ये देखिए, इसके साथ साथ में आपको एक तरफ इसमें ये देखिए कान दिखाई देगा। ये इसका कान है, ये लंबा इसका ये कान दिखाई पड़ रहा है। ये लीफ शीट से निकला हुआ, जहाँ से पत्ती निकलती है ये कान भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये लीफ शीट। तो कान का पाया जाना, बैंगनी रंग की लीफ शीट, कांटे का पाया जाना। उसके साथ साथ में अब आप इसकी पोरी को देखिए। पोरी जो है काफ़ी मोटी इसकी है, ऊपर से जो है थोड़ी चौड़ी, नीचे से थोड़ी पतली। जैसे कि ये देखिए, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, अभिशंकु आकार, इसका आकार का नाम कह सकते हैं अभिशंकु आकार। शंकु तो जो है, शंकु मतलब कोन,
कोन ऊपर से पतला होता है, नीचे से चौड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या है, अभिशंकुआ, उल्टा हुआ कोन। कोन में नुकीलापन तो नहीं है, लेकिन हम आपको शेप के आधार पर बता रहे हैं। अभिशंकु आकार में मतलब ऊपर थोड़ा चौड़ा, नीचे थोड़ा पतला। अब आप इसकी बड को देखिए, बड इसकी जो है बहुत बड़ी नहीं है, देखिए छोटी बड है, छोटी और गोल। देखिए बैंगनी रंग की लीफ शीट है, हल्का हल्का कहीं पर वैक्स बैंड भी दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से आप देखें कि कोजीरो 118 बहुत हाई क्वालिटी की वैरायटी है, अच्छी पेड़ी देने की क्षमता है, लेकिन यह है कि इसको प्रबंधन आपको आवश्यक है। तो आसानी से आप इसकी 100 मीट्रिक टन उपज इसमें ले सकते हैं। ये गन्ने की किस्म और है डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में रिलीज हुई है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे 2.5 महीने 3 महीने जल प्लावन की स्थिति रहती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती है, या जहाँ पे ऊसर भूमियाँ हैं। तो उसके लिए ये जो गन्ने की किस्म विकसित की गई है UPCSR द्वारा, आपके द्वारा, कोसा 10-239, इसके बारे में थोड़ा सा। ये कोसा 10-239 जो है, इसका नाम है सहज 6। इसकी आप पत्ती देखेंगे, पत्ती इसकी हरापन लिए हुए है और खड़ी खड़ी पत्तियां हैं इसकी, इरेक्टनेस इसमें है जी। और ब्लेड, लीफ ब्लेड देखिए अपेक्षाकृत जो है वो थोड़ा सा मध्यम चौड़ा है लीफ ब्लेड। इंटरनोड को आप देखेंगे, आप आगे बढ़िए, मध्यम मोटे इसके गन्ने हैं, मध्यम मोटे हैं, थिकनेस इसमें ज़्यादा नहीं है, मध्यम मोटे हैं। चूँकि ये स्ट्रेस के लिए, जैसे कि आपने बताया कि जहाँ ऊसर क्षेत्र है और हल्का जल भराव का क्षेत्र है, वहाँ के लिए भी ये अच्छी पाई गई है। आँख जो है इसकी थोड़ी छोटी सी, अंडाकार छोटी आँख। हालांकि अंडाकार छोटी आपकी अंडाकार आँख जो है कोसा 08276 में भी होती है जी, लेकिन उसकी आँख जो है इसकी अपेक्षाकृत बड़ी होती है, कोसा 08276 की। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें कैरेक्टर्स तो आपके सब वही होंगे, जैसे आँख वही होगी, इंटरनोड वही होगी, पत्ती वही होगी, लेकिन उसके आकार प्रकार से, उसके रंगों से, उसके आकार से आप उन चीज़ों को पहचानने का प्रयास कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कुछ चीज़ें जो आपने बताई हैं उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो किसान भाई बड़ी आसानी से एक किस्म को दूसरी किस्म से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। चाहे बड की बात हो, अगर आप आँख देखिए तो थोड़ा बहुत जरूर अंतर होगा, बिल्कुल। या कुछ ऐसा होगा कि अगर हो सकता है कि 2 किस्मों के बड एक समान हो लेकिन और कैरेक्टर उससे अलग हो, बिल्कुल। इस तरह से भी किसान भाई उसको पहचान सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और गन्ने की किस्म हाल ही में अभी UPCSR द्वारा विकसित की गई है सामान्य में। हालांकि सामान्य के प्रति एक रवैया किसान भाइयों का ये रहता है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन, जो ये वैरायटी 0238 आई, चाहे वो शुरुआत में हो चीनी की परते की बात, चाहे बाद में चीनी परते की बात हो, चाहे मध्य में हो, तो हमेशा चीनी परता जो उसमें एक तरह से रहा, तो उससे कहीं ना कहीं सामान्य की किस्मों का क्षेत्रफल घटा, किसानों की लोकप्रियता थोड़ी सी कम हुई। लेकिन अब समय आ गया है कि सामान्य में भी बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं जो अच्छी पैदावार दे सकती हैं, उसमें चीनी परता अधिक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इन नई किस्मों को किसान भाइयों को लगाना चाहिए, जिससे कि आगे जो हमें दिक्कत आने वाली है या 0238 की वजह से, तो एक कहने का तात्पर्य एक वेराइटल बैलेंस बना रहे। तो इस क्रम में एक 14233 गन्ने की किस्म अभी पिछले साल ही रिलीज हुई है, सामान्य किस्म, ये है कोसा 14233। ये कोसा 14233 देखिए सामान्य की किस्म है, इसका है जमाव भी अच्छा है, किले भी अच्छे हैं, मतलब मिल योग गन्नों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, लगभग 100 मीट्रिक टन देने की क्षमता है। लेकिन अब इस समय हमारी आवश्यकता, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा डॉक्टर पाठक जी, कि इस किस्मों के समन्वय इस तरह से किया जाए कि हमको पौधा, पेड़ी, ऑटम, स्प्रिंग, अर्ली, मिड लेट, ये कुल मिला करके आप जब चीज़ों को देखेंगे तब आप जो है वैराइटल बैलेंस की बात, इसको आप सही रूप दे पाएंगे। तो इसी क्रम में अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ जैसे मैंने बहुत सारी कुछ बताई हैं, और सामान्य की कुछ किस्में हैं। सामान्य की किस्मों में अभी लेटेस्ट जो निकाली गई है कोसा 14233, ये भी एक अच्छी किस्म है। आप देखिए पेड़ी इसकी बहुत अच्छी है, मध्यम मोटा गन्ना है और लगभग 100 मीट्रिक टन देने की क्षमता है। आप इसके गन्ने में जब पत्ती देखेंगे तो काफ़ी पत्ती में बायोमास बहुत ज़्यादा है, इसकी सूखी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी इसकी सूखी पत्तियां हैं जी, और ये इसको एक तरीके का अतिरिक्त लाभ ही देती हैं। और ये जो मीडियम टाइप का गन्ना है, इसका मीडियम टाइप का गन्ना है और हल्का सा त्रिभुजाकार टाइप की इसकी बड है। आँख देखिए इसकी चौड़ी, आँख देखिए इसकी आकार, चिपकी हुई आँख है और छोटी है।
और एडवर्स कंडीशन में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता है इसमें। ये जो इसमें थोड़ी थोड़ी से आपको स्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये आइवरी मार्किंग टाइप की चीज़ है, ये भी इसमें एक खास गुण है। हालांकि ये कोशा 767 में भी होता है, लेकिन कोशा 767 में कांटे ज़्यादा होते हैं, इसमें आपको कांटे नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि तरह तरह की किस्में हैं। इसी क्रम में एक और वैरायटी डॉक्टर साहब, ये देखिए इसका अगोला बहुत हरा है और गन्ना काफ़ी मोटा है, हालांकि थोड़ा सा इसमें लॉजिंग आ गई है, गिर गया। ये वैरायटी है। ये इसका जो है कोस से भी काफ़ी चौड़ी है, कोस से 13-452, ये भी बहुत अच्छी होनहार किस्म हमारे सेवरी संस्थान के से निकाली गई है। इसकी पत्ती आप देखिए, लस ग्रीन अगोला रहता है, टॉप इसका एकदम हरा अगोला, और पत्ती के जो लीफ लामायना है वो भी काफ़ी चौड़ा है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे इसकी जो इंटरनोड है, इंटरनोड हल्का सा सफ़ेद लिए हुए है, और इंटरनोड जो जहाँ से आँख निकलती है, आँख के ऊपर आप हाथ लगा के देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इसमें आपको बड ग्रुप दिखाई देगी। ये इसकी खास बात है। ये मेन चीज़ है इसको पहचानने की, जो कुडमल प्रसीता कहते हैं डॉक्टर साहब, कुडमल प्रसीता या बड ग्रुप। आप हाथ लगाएंगे ये बड के ऊपर, ये देखिए यहाँ तक इसकी नाली टाइप की चीज़ दिखाई देगी, ये इसकी खास पहचान है। देखिए नाली इसके यहाँ देखिए बहुत डीप इसकी जो है कुडमल प्रसीता इसमें बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बाकी गन्ना जो है एक साइड में इसमें हल्का सा गन्ने का जो कान कहते हैं लीफ शीट के ऊपर, वो भी इसका जो है प्रोमिनेंट दिखाई देता है। तो कोसे 13-452 अच्छी किस्म है। बस ये है कि चूँकि ये सामान्य की किस्म है, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं, लेकिन हमारा यही अनुरोध है इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि सामान्य की किस्में हों या शीघ्र की किस्में हों, सबकी है अपनी एक महत्ता है, और सभी किस्मों को स्थान दें, और अपने क्षेत्र के अपनी क्षेत्रीय अनुकूलता के हिसाब से आप उन वैरायटीज़ को टेस्ट करें, देखें। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, अवधेश कुमार मौर्य जी पूछ रहे हैं कि क्या 15023 बाढ़ क्षेत्र के लिए उपयुक्त है या नहीं है? 15023 के बारे में पूछ रहे हैं। ये 15023 को आप सामान्य में ही लगाएं तो बेहतर है, मेरा यही अनुरोध है आपसे, सामान्य में लगाएं। बाढ़ क्षेत्र में उसको आप ना लगाएं, मैं उसको संस्तुति नहीं देता हूं बाढ़ क्षेत्र में लगाने की। जयप्रकाश जी, आप का कहना है 15023 वैरायटी का गन्ना कैसा है, कुछ मार्गदर्शन दें सर। अभी आप इस पूरे वीडियो को लग रहा है आप लेट में जुड़े हुए हैं। 15023 की पूरी पहचान अभी इस वीडियो में है, आप इसको अगर पहले देखेंगे तो देख सकते हैं। हमारे साथ देखिए हरगांव चीनी मिल के डिप्टी यूनिट हेड विजय वीर राणा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको कई किस्मों के बारे में चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि फील्ड से हुई है, यह समझाने का एक प्रयास किया गया कि गन्ने की किस्मों को कैसे पहचानें, क्या उसके लक्षण हैं। और निश्चित रूप से अगर आप जो गन्ने की किस्में हैं, चाहे उनकी बड देख करके या फिर पोरी को देख करके या उसके आर्किल जो कान है या लिपसीत को, अगर इन चीज़ों को आप माइन्यूटली अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अंतर नज़र आएगा। अगर दूर से आप देखेंगे तो सभी किस्में आपको लगता है कि सब एक तरह से है, लेकिन जो कैरेक्टर आज चर्चा हुई है उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अंतर मिलेगा, और इस तरीके से आप गन्ने की किस्मों को पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी किसान भाइयों का, डॉक्टर साहब का और पूरी टीम का इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।